राज्य कौशलपुर अपनी समृद्धि, शौर्य और ज्ञान की परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। इस विशाल साम्राज्य के सम्राट महेंद्र सेन न केवल एक कुशल योद्धा थे बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं। परंतु सम्राट के मन में एक चिंता का बादल हमेशा मंडराता रहता था, उनके पुत्र युवराज विक्रम का स्वभाव। विक्रम बाल्यकाल से ही एक असाधारण प्रतिभाशाली राजकुमार था। उसने छोटी आयु में ही युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कर ली थी। तलवार उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचती थी, घोड़े पर उसकी पकड़ अटूट थी और रणनीति की उसकी समझ अद्वितीय थी। राजनीति और कूटनीति में भी उसकी पकड़ मजबूत थी और दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि रखता था। परंतु उसके स्वभाव में एक कमजोरी थी, वह सौंदर्य और विलासिता से अत्यधिक आकर्षित होता था। महेंद्र सेन इस कमजोरी को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने अनुभव किया था कि जब भी कोई सुंदरता, चाहे वह कोई नर्तकी हो या कोई विलासिता का साधन, विक्रम के सामने आता, वह उसमें खो सा जाता। हालांकि अब तक विक्रम ने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा था, परंतु राजा को भय था कि कहीं भविष्य में यह कमजोरी उसके पतन का कारण न बन जाए। महल में नियमित रूप से विद्वानों और योगियों का आना जाना लगा रहता था। उन्हीं में से एक थे महायोगी सूर्यदेव। वे न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध थे बल्कि भविष्य दृष्टा भी थे। सम्राट ने एक दिन उनके समक्ष अपनी चिंता प्रकट की। सूर्यदेव कुछ क्षण ध्यान मग्न रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, युवराज विक्रम में एक महान शासक बनने की सारी योग्यताएं हैं, परंतु उनका हृदय मोह की ओर प्रवृत्त है। यदि उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा तो यह मोह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बन सकता है। राजा महेंद्र सेन के हृदय में यह शब्द गूंजने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि किसी भी परिस्थिति में अपने पुत्र को इस परीक्षा में हारने नहीं देंगे। वे चाहते थे कि विक्रम अपने मोह पर विजय प्राप्त करे, परंतु वह समय कब और कैसे आएगा यह कोई नहीं जानता था। विक्रम को इन बातों का भान नहीं था। वह अपने राजसी दायित्वों में व्यस्त था, युद्धाभ्यास करता, दरबार में उपस्थित रहता और प्रजा के कल्याण की योजनाएं बनाता। किंतु नियति उसके लिए कुछ और ही योजना बना रही थी। उसे यह ज्ञात नहीं था कि बहुत जल्द उसे अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, एक ऐसी परीक्षा जो उसके पूरे अस्तित्व को बदल कर रख देगी। कौशलपुर की रातें जितनी शांत होती उतनी ही रंगीन भी। दिन भर व्यस्त रहने वाला यह समृद्ध नगर रात होते ही उत्सवों, गीतों और नृत्य से जीवंत हो उठता। महलों, बाजारों और गलियों में दीप जलते, संगीत गूंजता और हर ओर आनंद का वातावरण छा जाता। परंतु इस नगर का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय स्थान था इंद्रलोक भवन, वह स्थान जहां नृत्य, संगीत और विलासिता का संगम होता था। इंद्रलोक भवन की सबसे चमकती हुई रत्न थी चंद्रलेखा, एक अद्वितीय सुंदर नर्तकी जिसकी मोहक अदाएं, चतुराई और मादक वाणी ने अनेकों को अपने वश में कर लिया था। परंतु वह केवल सुंदरता की देवी नहीं थी, वह राजनीति और छल कपट में भी निपुण थी। उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि जिसने भी उसे एक बार देख लिया वह फिर उसे भूल नहीं सका। चंद्रलेखा केवल एक नर्तकी नहीं थी बल्कि एक सधी हुई खिलाड़ी थी। वह जानती थी कि किसे कैसे वश में करना है, कौन सी बातें किस प्रकार कहनी है और कैसे एक व्यक्ति के मनोभावों को अपने अनुसार मोड़ना है। उसकी नजरें सदा उन व्यक्तियों पर रहती थीं जो सत्ता, शक्ति और धन से संपन्न थे। वह उन्हें अपने आकर्षण में बांधकर अपने स्वार्थ पूरे करने में निपुण थे। एक दिन युवराज विक्रम के मित्रों ने उसे इंद्रलोक भवन चलने का आग्रह किया। वे जानते थे कि विक्रम सदैव युद्ध कला, राजनीति और गंभीर चर्चाओं में मग्न रहता है और चाहते थे कि वह भी थोड़ा मनोरंजन करे। युवराज ने पहले तो मना कर दिया, परंतु मित्रों के बार बार आग्रह करने पर अंततः उसने जाने का निर्णय लिया। उस रात इंद्रलोक भवन जगमगा रहा था। भीतर संगीत की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही थीं और रंगीन परिधान पहने नर्तकियां मंडप में अपने मोहक नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। जैसे ही युवराज विक्रम ने भवन में प्रवेश किया, वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। कौशलपुर का युवराज स्वयं वहां आया था और फिर वह क्षण आया जब विक्रम की दृष्टि चंद्रलेखा पर पड़ी। चंद्रलेखा मखमली वस्त्रों में सजी, सुनहरे आभूषणों से दमक रही थी। उसके लंबे काले केश पीठ पर लहराते थे और उसकी आंखों में एक अद्भुत सम्मोहन था। जब उसने पहली बार विक्रम को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह जान गई कि यह साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कौशलपुर का युवराज है। उसने अपनी नृत्य भंगिमाओं को और अधिक आकर्षक बना दिया। उसकी हर चाल, हर मुद्राएं और हर हाव भाव ऐसा था कि विक्रम की दृष्टि उससे हट ही नहीं सकी। संगीत धीमा पड़ा, नृत्य समाप्त हुआ और फिर उसने आगे बढ़कर युवराज का स्वागत किया। युवराज विक्रम का इंद्रलोक भवन में स्वागत है। हमें यह सौभाग्य कम ही प्राप्त होता है, चंद्रलेखा ने मधुर स्वर में कहा। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी, परंतु वह अनुभव कर रहा था कि यह स्त्री सामान्य नहीं थी। उसके शब्दों में जादू था, उसकी आंखों में एक रहस्यमय आकर्षण था और उसकी उपस्थिति में एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह स्वयं को अलग नहीं कर पा रहा था। उस रात चंद्रलेखा ने विक्रम से कई विषयों पर बातें की। उसने राजनीति, युद्ध कला और दर्शन की बातें की, जिससे विक्रम और अधिक प्रभावित हुआ। उसे लगा कि यह केवल एक नर्तकी नहीं बल्कि एक चतुर और बुद्धिमान स्त्री है। उसने अपने मोहपाश को धीरे धीरे कसना शुरू